गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आपके लिए रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और अदर एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ करंट अफेयर 2019 का जो 1 जनवरी 2019 का पूरा है, तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन है, लगभग 300 के होंगे क्वेश्चन, तो आपको दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं। चलिए इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि जनवरी 2019 को केंद्रीय पर्यटन मंत्री जे अल्फोंस द्वारा प्रथम स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया था। ठीक है, तो आपके लिए कुछ यहाँ पर ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, बताइए कौन होगा जो देखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगटोक सिक्किम हो जाएगा, गंगटोक सिक्किम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 2019 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को बेबी केयर किट वितरित करके किस राज्य सरकार ने शिशु मृत्यु पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। ठीक है ना, तो किस किस कहाँ के सरकार है जो देखना है। ठीक है ना, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र के सरकार। ठीक है, अब देखिएगा, ये देखिए ये करंट अफेयर है। ठीक है ना, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, लास्ट तक देखिएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और 2-3 बार 4 बार देखते रहिए, याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो कम से कम पढ़ नहीं सकते हैं तो सुन तो सकते हैं ना, तो सुन लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिए कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के नए अध्ययन में कहा गया कि दिल्ली में लोगों की जीवन प्रत्याशा लगभग 3 साल बढ़ सकती है अगर वायु प्रदूषण कितने % तक कम हो जाए। ठीक है ना, तो कितना % कम हो जाएगा, चलिए यहाँ पर 25% कम हो जाएगा, देखिएगा। ठीक है ना, आंसर है 25%। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर, चलिए कहता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने परीक्षा पे चर्चा 2.0 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जनवरी 2019 को परीक्षा के दबाव को संभालने के तरीकों पर चर्चा की है। तो आप लोग भी क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कितने क्वेश्चन हम टैली किया, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कितने सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक है ना, तो आप लोग भी बताइएगा। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नई दिल्ली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कहता है भारत में कैद में रखे हाथियों के पहले सर्वे के अनुसार देश में कुल कितने हाथी कैद में है, कुल कितने हाथी कैद में है भाई, चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए 2454 हाथी कैद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है यहाँ पर देखिए, किस आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष PC मोहनन और सदस्य JB मीनाक्षी ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कितने हैं भाई, कौन सा आयोग है जो देखना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए केंद्र सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों के लिए सहायता के तौर पर किस राज्य को अब तक का सबसे बड़ा 4714.28 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, किसका दिया है भाई, जरा देख लीजिए। यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस देश के नाविक जॉन लुक वैन हीड ने 29 जनवरी 2019 को 212 दिन में बिना किसी अत्याधुनिक उपकरण की मदद से अकेले अपनी यॉट के जरिए समुद्र के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाने की रेस जीत ली है। ठीक है ना, तो कौन है भाई, कहाँ के कौन है कहाँ के आदमी है जो भी है,
ठीक है ना। तो देखिए कहाँ के हैं, यहाँ फ्रांस के हैं। चलिए ठीक है, तो देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कहता हाल ही में सीरिया और ईरान में निम्न में से कितने समझौते और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है ना, सीरिया और ईरान में। ठीक है, तो कितने होंगे भाई, तो यहाँ 11 हो गए। ठीक है, 11 हो जाएंगे, याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलिए कहता है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा की गई। इस एक्सप्रेसवे का क्या नाम रखा गया है। ठीक है, तो क्या नाम रखा गया है भाई, चलिए देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे। चलिए चलिए, विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे, जो यूपी सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखना है, हाल ही में आयोजित साहित्य अकादमी पुरस्कार समारोह में हिंदी भाषा के लिए किस साहित्यकार को पुरस्कृत किया गया है। चलिए, किस साहित्यकार को पुरस्कृत किया गया है वह, तो देखना है चित्रा मुगदल को, चित्रा मुगदल को पुरस्कृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। टाइम कम व्यतीत करते हुए आपके समय कम लिया जाएगा, बट थोड़ा सा आपको रिवीजन हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डार्लिंग नदी किस देश में स्थित है जहां हाल ही में सूखे के कारण हजारों मछलियां मरी पड़ी पाई गई। डार्लिंग नदी, सबसे बड़ी बात है डार्लिंग नदी कहाँ है। ठीक है ना, तो कहाँ है भाई, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, कहाँ है, डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है ना, और डार्लिंग ज़्यादा नहीं समझिएगा, बस डार्लिंग का मतलब डार्लिंग नदी याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित स्वस्थ भारत यात्रा के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया भाई, चलिए बताइए आप लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु को, तमिलनाडु को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी 2019 को किस राज्य में नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया। किस राज्य में नमक सत्याग्रह का उद्घाटन किया भाई, स्मारक का। तो देखिए, नमक सत्याग्रह कहाँ चलाया गया, गांधी जी के द्वारा। गांधी जी गुजरात के थे, तो गुजरात में होगा। चलिए गुजरात हो गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारत की क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश की टीम के खिलाफ 10 वर्ष बाद उसकी ही घरेलू मैदान पर सीरीज जीतने में कामयाबी हासिल कर दिया। ठीक है ना, तो कहाँ के होंगे भाई, चलिए 15 का न्यूजीलैंड हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। चलिए सॉरी, आगे बढ़िए। कहता है संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के बारे में बोलते हुए कहा कि इस क्षेत्र में 3 दिन की जातीय हिंसा में कम से कम 890 लोग मारे गए तथा यहाँ 50 से अधिक सामूहिक कब्रें मिली है। तो कहाँ भाई, जरा बताइएगा। कांगो में, कहाँ होगा, कांगो में। जरा देखिएगा, कांगो याद रखिएगा। ठीक है ना, वीडियो को 2-4 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है ना, बस थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा यार, इतना मेहनत हम कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, कॉफी हाउस चेन स्टारबक्स के पूर्व सीईओ का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में कहा है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए गंभीरता से विचार कर रहे हैं। कौन है भाई, चलिए देखना है क्या हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हावर्ड सुल्ज। हावर्ड सुल्ज है जो राष्ट्रपति पद के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। ठीक है ना, सोच रहे थे। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस के एरोस्पेस स्टार्टअप का क्या नाम है जिसने अमेरिका में रॉकेट इंजन के अपने नए प्लांट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। चलिए क्या नाम है भाई, चलिए बताइए। यहाँ हो जाएगा ब्लू ओरिजिन, ब्लू ओरिजिन है। ठीक है ना, स्पेस नए प्लांट का नाम है जो ब्लू ओरिजिन। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता भारत में 11 साल पहले मिले सुपर बग से जुड़े 3 यानी ब्ला NDM1 की किस स्थान पर पहचान सुनिश्चित हो पाई है। चलिए किस स्थान पर भाई, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपके आर्कटिक हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, आर्कटिक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जरा, चलिए 20 कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान के हवाई अड्डे को विश्व का सबसे अधिक व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? कौन सा है वह, कौन सा देश है या जो भी देश में शहर है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, दुबई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, दुबई, दुबई, ठीक है ना। ये मुस्लिम कंट्री है, दुबई बड़ी धनी देश है, तो इस तरह से दुबई याद रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 250 सरकारी स्कूलों में 11,000 नई कक्षाओं के निर्माण का उद्घाटन किया है? ये भारत में ही है, लेकिन कहाँ है, ठीक है ना, देखना है। तो कहाँ हो जाएगा भाई, दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार, ठीक है ना, दिल्ली सरकार याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत स्टील उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है बताइए। ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिए। कहता है हाल ही में लंदन की कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी रिपोर्ट में किस कंपनी को भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी घोषित किया है? कौन सा कंपनी है भाई जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, बताइए। यहाँ पर टाटा ग्रुप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, टाटा ग्रुप, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के उस पूर्व रक्षा मंत्री का क्या नाम है जिनकी अगुवाई में वर्ष 1974 में देश की सबसे बड़ी रेलवे हड़ताल आयोजित की गई थी तथा जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है ना। कौन से हो जाएंगे भाई, जरा बताइए। यहाँ पर हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस, जॉर्ज फर्नांडिस, जॉर्ज फर्नांडिस, याद रखिएगा। चलिए 25 में चलिए। किस फुटबॉल खिलाड़ी को पद्मश्री 2019 पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा। क्या किनको दिया गया है भाई, चलिए यहाँ पर हो जाएगा सुनील छेत्री को, सुनील छेत्री को 2019 का पद्मश्री, फुटबॉल में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए। 23 जनवरी 2019 को घोषित केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का पुरस्कार जीतने वाले उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। कौन है भाई जो उपन्यास का लेखक है, ठीक है ना, तो क्या हो बताइए जल्दी से। चलिए बीजे जेम्स हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीजे जेम्स। चलिए आगे बढ़िए। तथा 23 जनवरी 2019 को हवाई अड्डों में हवाई यातायात प्रबंधन समाधान में सुधार करने के लिए खाली स्थान के साब एरोस्पेस और रक्षक कंपनी ने भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण एएआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है ना। 23 जनवरी 2019 को हवाई अड्डों में हवाई यातायात प्रबंधन समाधान में सुधार लाने के लिए इनके साथ साफ एरोस्पेस और रक्षक कंपनी ने भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए आंसर बताइए जरा। यहाँ स्वीडन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वीडन ने। चलिए आगे बढ़िए। देखिए आराम से सुनिएगा, रिलैक्स मूड में, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझिएगा तो आंसर अच्छा से याद होगा। चलिए नेक्स्ट चलिए। फ्रांसीसी कंपनी बी बॉन्ड ने 24 जनवरी 2019 को उन क्षेत्रों में एसएमएस के माध्यम से डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी या सिग्नल ब्रेक करने के लिए भागीदार बनने के लिए भारतीय कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? कौन है भाई, जरा बताइए। तो BSNL, BSNL के साथ, ठीक है, आगे बढ़िए। कहता इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद IRMA और खाली स्थान 24 जून 2019 को किसान उत्पादक संगठनों FPO और संबद्ध संस्थानों का मार्गदर्शन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन है भाई, जरा बताइए। यहाँ नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX हो जाएगा, NCDEX यही हो जाएगा, ठीक है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 300 पहुंच जाएंगे, 310 है क्वेश्चन। इतिहास गेस्ट एतिहाद एयरवेज का वफादारी कार्यक्रम जिसके साथ
क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता ने 24 जनवरी 2019 को भारतीय यात्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की बाधाओं का सामना करने के लिए एक विशिष्ट वीजा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यानी एक विशिष्ट वीजा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, तो कौन है भाई? कोई बैंक का नाम ही है। ठीक है ना, चलिए बताइए कौन है। यहाँ SBI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SBI कार्ड, SBI कार्ड याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में चलिए। भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित पैनल के प्रमुख का नाम घरेलू रूप से महत्वपूर्ण बीमा कंपनियों SII की पहचान करने के लिए और एक संवर्धित विनियामक ढांचा इस संबंध में तार्किक रूप से स्थापित किया गया। कौन है भाई? जरा बताइए। ठीक है ना, कौन है जरा बताइए। यहाँ हो जाएगा परवीन कुटुंबे, परवीन कुटुंबे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। कहता है भारत ने 21 जनवरी 2019 को किस देश के साथ फाइटोसैनेटिक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? किस देश के साथ? जिससे भारतीय तंबाकू के निर्यात को सुविधाजनक बनाया जा सके। यह देश 350 मिलियन से अधिक धूम्रपान करने वालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक है। ठीक है, तो कौन सा देश के साथ? चलिए जल्दी से बताइए। यहाँ हो जाएगा चीन के साथ। क्या हो जाएगा? चीन के साथ। आगे बढ़िए। अब कहता है कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भारत सेना सेवा कोर की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? पहली महिला कौन बनी? चलिए कौन बनी भाई? यहाँ हो जाएगा लेफ्टिनेंट कस्तूरी, लेफ्टिनेंट कस्तूरी। महिला का नाम है लेफ्टिनेंट कस्तूरी, कस्तूरी जी उनका नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर में। कहता है उस दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो भारत के 70वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। जो 70वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति आए थे। चलिए बताइए जरा। यहाँ हो जाएगा आंसर में सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखिए जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, सब करेंट है, कहीं ना कहीं काम देगा। फ्रांस के मिशेल लेग्रैंड का 26 जनवरी 2019 को पेरिस में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक क्या थे? वह एक क्या थे? चलिए तो संगीत और संगीतकार थे। ठीक है ना, संगीत और संगीतकार थे। आगे बढ़िए। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आपको इस टाइप के वीडियो बार बार मिलते रहेगा। ठीक है ना, चलिए 36। भारत और कौन सा देश है ने 25 जनवरी 2019 को एक आवश्यक और उपयोगी तरीके से अधिशेष बिजली का उपयोग करने के लिए ऊर्जा बैंकिंग तंत्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? कौन से देश है भाई? जरा बताइए। चलिए नेपाल, यहाँ पर आंसर हो जाएगा नेपाल। चलिए आगे बढ़िए। कहता है अमूल ने 24 जनवरी 2019 को किस राज्य की चुनिंदा क्षेत्रों में अमूल कैमल मिल्क के ब्रांड नाम से पहली बार कैमल मिल्क लॉन्च किया है? ठीक है ना, तो भारत में ही है, तो कौन सा राज्य में? ठीक है ना, चलिए बताइए जल्दी से। तो यहाँ हो जाएगा गुजरात में ही। चलिए कहाँ हो जाएगा? गुजरात याद रखिएगा। आगे बढ़िए जरा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के तकनीकी सलाहकार समूह ने 22 और 23 जनवरी 2019 को कॉन्क्लेव फॉर नेक्स्ट जेन गवर्नेंस नामक एक प्रौद्योगिकी कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। चलिए बताइए कहाँ से किया है? भारत में ही है, लेकिन कहाँ से किया है? चलिए यहाँ से हो या नई दिल्ली से? कहाँ से? नई दिल्ली से। आगे बढ़िए एकदम आराम से। चलिए मन से पढ़िए, देखते रहिए, समझते रहिए, काम देगा। 25 जनवरी 2019 ने से लक्ष्मी विलास बैंक के प्रबंध निदेशक को फिर से नियुक्त किया गया था। फिर से नियुक्त किया गया था, तो किनको है? तो यहाँ पार्थ सारथी मुखर्जी, पार्थ सारथी मुखर्जी को। चलिए आगे बढ़िए। खालिया स्थान यानी ब्लैंक है। तो 24 जनवरी 2019 को इंडिगो एयरलाइंस का CEO नियुक्त किया गया था। किनको CEO नियुक्त किया गया था 2019 में? चलिए जल्दी से बताइएगा। चलिए किनको भाई? तो रोनो जोआई दत्ता को, रोनो जोआई दत्ता को। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पर है
चलिए 5 वर्षों की अवधि के लिए 24 जनवरी 2019 को मलेशिया के नए राजा के रूप में किन्हें चुना गया। यानी मलेशिया में कोई राजा रहते होंगे, मैंने अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के तौर के हिसाब से वहाँ राजा रहते होंगे, ठीक है ना। चलिए किनको चुना गया, जो भी रहते हैं किनको चुना गया भाई, तो यहाँ सुल्तान अब्दुल्ला को, सुल्तान अब्दुल्ला को। चलिए आगे बढ़िए। कहता 25 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में राजनीतिक प्रदर्शन वित्तीय श्रेणी के पुरस्कार में पीएसयू को सर्वश्रेष्ठ मिनी रत्न पीएसयू प्राप्त हुआ। ठीक है ना, कौन सा कंपनी है जो मिनी रत्न के रूप में उनको सर्वश्रेष्ठ माना गया है, पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। तो बताइए कौन है भाई, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ हो जाएगा NRL, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL। चलिए आगे बढ़िए। भारतीय मानक IS 17081 2019 एविएशन टरबाइन फ्यूल केरोसिन प्रकार जेट A24 जनवरी 2019 यानी 24 जनवरी 2019 को खाली स्थान के सहयोग से, किसके सहयोग से, भारतीय वायुसेना IAF द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा भाई, जल्दी से बताइएगा। हो गया। यहाँ BIS के द्वारा, मानक भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो, यहाँ हो जाएगा BIS, ठीक है, उसके द्वारा। आगे बढ़िए। कहता है रिसर्च फर्म ई मार्केट की भविष्यवाणी के अनुसार कौन सा देश 2019 में दुनिया का सबसे बड़ा खुदरा बाजार बन जाएगा। 2019 में ऐसा बोला गया है, ठीक है ना। तो कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा खुदरा बाजार बन जाएगा। चलिए ठीक है ना, ई मार्केट की भविष्यवाणी, ई मार्केट किया होगा, भविष्यवाणी किया है कि 2019 में दुनिया का सबसे बड़ा खुदरा बाजार बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो कौन हो बन जाएगा भाई, तो चीन हो जाएगा जो खुदरा बाजार का काम करेगा। चलिए अब कहता है जी फाइंडर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2009 के बाद से उपेक्षित बीमारियों के लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भारत में सार्वजनिक वित्त पोषण खाली स्थान से काफी बढ़ गया है। कितना से काफी बढ़ गया है भाई, कितना करोड़ होना चाहिए, चलिए बताइए जल्दी से। यहाँ पर हो जाएगा 100 सॉरी यहाँ हो जाएगा 135 करोड़, 135 करोड़, ठीक है ना। ये नहीं होगा 135 करोड़। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 135 करोड़, ठीक है ना। 135 करोड़, सॉरी वो गलती बता रहे हैं, मैंने बता नहीं रहे थे, वो रंगा रहा था गलती, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वीं और 24 जनवरी 2019 को आयोजित तमिलनाडु सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट GIM 2019 के दूसरे संस्करण में 3.4 लाख करोड़ रुपये के रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए कितने MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो 304 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 304। चलिए आगे बढ़िए। अब कहता है एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भारत भर में लगभग 400 परित्यक्त हवाई अड्डों के नवीनीकरण और विकास के फैसले के बाद हवाई पट्टी विकसित करने वाला पहला राज्य कौन था। यानी भारत से ही मतलब है, पहला राज्य बोल रहा है। चलिए तो कौन सा भाई, चलिए यहाँ हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, झारखंड। चलिए 24 जनवरी 2019 को जन शिक्षण संस्थान JSS का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है, राष्ट्रीय सम्मेलन तो नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट चलिए। 22 जनवरी 2019 को दुनिया का सबसे लंबा 3D मुद्रित कंक्रीट पुल कहाँ खोला गया था। 3D मुद्रित कंक्रीट पुल 22 जनवरी को कहाँ, दुनिया का सबसे लंबा कहाँ खोला गया था, कहाँ खोला गया था, तो संघाई में। कहाँ हो जाएगा, संघाई। चलिए आगे बढ़िए। भारत और किस देश ने 21 जनवरी 2019 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जो पूर्वी विद्यापीठ के स्वामी विपुलानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एथिक्स स्टडीज को आधुनिक ढांचागत सुविधाएं प्रदान करेगा। भारत की और किस देश ने, भारत था लेकिन इसके साथ और भी कोई देश होगा, ठीक है ना। तो कहाँ हो जाएगा भाई, श्रीलंका, श्रीलंका जहाँ रावण रहते थे, श्रीलंका में।
चलिए आगे बढ़िए। तो अभी 50 क्वेश्चन आपको हो गए हैं, और जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2019 को दीनदयाल हस्तकला संकुल में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया, जो इस क्षेत्र के हस्तशिल्प के लिए समर्पित एक परिसर है, ठीक है ना। ठीक है, बताइए कौन हो जाएगा। यहाँ वाराणसी यूपी, वाराणसी यूपी, वाराणसी यूपी। आगे बढ़िए। कहता है कौन सा देश फरवरी 2019 में हरियाणा सरकार और 2020 में पहला भोजपुरी महोत्सव की साझेदारी में भगवत गीता महोत्सव का आयोजन करेगा, ठीक है। तो कहाँ करेगा भाई, जल्दी से बताइए। मॉरिशस में। कहाँ करेगा, मॉरिशस में, ठीक है। आगे बढ़िए। कहता है 53 21 से 23 जनवरी 2019 को मनाए जाने वाले 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या था। क्या था भाई, जल्दी बताएं। चलिए, यहाँ न्यू इंडिया के निर्माण में भारतीय प्रवासी की भूमिका, न्यू इंडिया के निर्माण में भारतीय प्रवासी की भूमिका। आगे बढ़िए। 21 से 23 जनवरी 2019 को आयोजित होने वाला 15वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ था। कहाँ था भाई, जल्दी से बताइए। वाराणसी यूपी, वाराणसी यूपी में, वाराणसी यूपी में। आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2019 को शुरू की गई योजना का नाम बताइए, जिसके माध्यम से वर्तमान में विभिन्न देशों में भारतीय मूल के लोगों को वर्ष में 2 बार भारत के सभी धार्मिक स्थानों पर ले जाया जाएगा। यानी घूमने के लिए कोई योजना बनाया गया है, ठीक है ना। तो इस योजना का क्या नाम है, ठीक है, जल्दी से बताइए। यहाँ हो जाएगा प्रधानमंत्री प्रवासी दर्शन योजना, प्रधानमंत्री प्रवासी दर्शन योजना। चलिए नेक्स्ट चलिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 जनवरी 2019 को उत्तर पूर्व के 6ठी अनुसूची क्षेत्रों में 10 स्वायत्त परिषदों की वित्तीय और कार्यकारी शक्ति को बढ़ाने के लिए संविधान के अनुच्छेद में संशोधन को मंजूरी दी है। कितने संशोधन, कितने अनुच्छेद है, यानी अनुच्छेद नंबर बताइए, ठीक है ना, जल्दी से बताइए। तो यहाँ हो जाएगा 280, 280 यानी 280 अनुच्छेद, 280 अनुच्छेद। आगे बढ़िए। भारत अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास IAFTS 18 से 27 मार्च 2019 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा, कहाँ आयोजित किया जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, किस राज्य सरकार ने 22 जनवरी 2019 को अहमदाबाद और कवाल बाघ अभयारण्यों के क्षेत्रों में बाघों की आबादी की रक्षा के लिए टाइगर राज बाघ संरक्षण बल बनाने का निर्णय लिया, ठीक है। किस राज्य सरकार ने भाई टाइगर के लिए संरक्षण बल बनाया जाएगा, ठीक है ना, जल्दी से बताइए। यहाँ तेलंगाना सरकार ने, तेलंगाना की सरकार ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने 20 जून 2019 को अगरतला में त्रिपुरा की चाय के लिए कितने लोगों के रूप में लॉन्च किया था, यानी कितने लोगों, जो भी होगा खाली स्थान, लोगों के रूप में लॉन्च किया, ठीक है ना। तो बताइए 59 का। यहाँ हो जाएगा नीरमहल, नीरमहल लोगों के रूप में, यानी लोगों का नाम उम होगा नीरमहल के रूप में उसको यूज किया गया, ठीक है ना, चाय के लिए नीरमहल के रूप में याद कीजिएगा। आगे बताइए। 24 जनवरी 2019 को युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राज्यवर्धन राठौर ने देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय उद्घोषणा प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। हाँ बताइए जल्दी से, कहाँ किया भाई उद्घाटन, जो पूछना है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने उद्घाटन किया है 2019 में। चलिए आगे बढ़िए। अब कहता है वैश्विक परामर्श फर्म PwC और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
FICCI की रिपोर्ट के अनुसार द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बैरोमीटर 2019 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कहीं भी 7.3% और क्या प्रतिशत के बीच बढ़ने का अनुमान लगाया गया। ठीक है ना, कितना प्रतिशत तक बढ़ सकता है। चलिए तो 61 का आंसर हो जाएगा 7.7%, 7.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लुप्तप्राय प्रजाति की डॉल्फिन को हाल ही में बांद्रा वर्ली समुद्री लिंक के समीप देखा गया था। बांद्रा वर्ली समुद्री लिंक के समीप डॉल्फिन को देखा गया था, जो लुप्तप्राय प्राणी है। किनको भाई देखा गया भाई, उसका नाम क्या है। चलिए तो यहाँ हो जाएगा हम्प बैक डॉल्फिन, हम्प बैक डॉल्फिन याद रखिएगा, समुद्री डॉल्फिन का नाम है जो लुप्तप्राय प्राणी है। ICC द्वारा घोषित टीम ऑफ द ईयर 2018 का कप्तान निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है। 2018 का कप्तान किसे बनाया गया है, चलिए बताइए। मैंने बीत गया, 18 का था तो बीत गया ना भाई, तो गया था तो गया है, जो भी याद रखिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर विराट कोहली हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विराट कोहली। आगे चलिए, क्रिकेट इतिहास में किस खिलाड़ी ने पहली बार तीनों ICC अवार्ड, जो कौन कौन है भाई, क्रिकेट ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर एक साथ अपने नाम किए, मैंने तीनों अपने नाम कर लिया, मैंने तीनों जीता है। ठीक है ना, कौन है भाई जरा बताइए। भारत के ही है कोई, विराट कोहली जी। ठीक है ना, विराट कोहली जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलिट्री पुलिस में कितने फीसदी महिला को भर्ती करने की घोषणा की है। कितने फीसदी है भाई जो महिला जाएंगे उनमें भर्ती होंगे। ठीक है ना, तो 20% उनको आरक्षण दिया गया है। चलिए ठीक है, 20% कह दिए हैं। आगे बढ़िए, अच्छी बात है। चलिए, भारतीय उद्योग परिसंघ CII की रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले से उत्तर प्रदेश को 1.2 लाख करोड़ रुपए की कमाई और कितने लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। ठीक है, कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा भाई उत्तर प्रदेश में, तो जरा देखिए बताइए। यहाँ हो जाएगा 6 लाख लोगों को नौकरियां या रोजगार दिया जाएगा, जो भी जैसे भी दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा पिछले साल घोषित किए गए सबसे उम्रदराज पुरुष मसाजो नोनाका का कितने वर्ष की उम्र में जापान के असोरो में निधन हो गया। कितने वर्ष की उम्र में, बहुत ज्यादा पुराने आदमी होंगे। ठीक है ना, चलिए बताइए। 113 वर्ष। चलिए, पहले के बूढ़े बुजुर्ग लोग 113 100 से पार जीते थे, अब तो आदमी लोग 60 प्लस भी काफी है। ठीक है ना, इगी दुगी मिल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़िए हम लोग। गृह मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र के भारतीय पर्यटक का अब नेपाल और किस देश की यात्रा के दौरान आधार कार्ड का इस्तेमाल वैध यात्रा दस्तावेज के रूप में कर सकते हैं। माने आधार कार्ड का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो बताइए जरा, कोई देश होगा जरा बताइए। चलिए, यहाँ हो जाएगा आंसर में भूटान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भूटान। चलिए, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से किस बीजेपी सांसद को ज्यूरी कमेटी स्पेशल अवार्ड सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्यूरी कमेटी ने स्पेशल अवार्ड सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको भाई जरा बताइए। ठीक है, अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी होंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019 में 7.5% तथा 2020 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। चलिए, कितने प्रतिशत 2020 में होगा, पहले 2019 में 7.5 था, तो 2020 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। चलिए बताया जाए, 7.7% बढ़ के 7.7%। चलिए आगे बढ़िए। देखिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, तो आप इनको जरा ध्यान से जरा देखिए, समझिए और याद करने का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कथा राष्ट्रीय इस्पात नीति
जीएसपी के तहत वर्ष 2017 में 2030-31 तक कितने मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है ना, कितने मिलियन टन हो जाएगा? 300 मिलियन टन। कितने हो जाएगा? 300 मिलियन टन। आगे बढ़िए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने हाल ही में किस देश के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? किस देश के साथ भाई, जरा बताइए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति, चलिए यहाँ अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका। चलिए, आतंकवाद छोड़ वर्ष 2004 में सेना में शामिल हुए शहीद लॉन्स नायक नजीर बानी को गणतंत्र दिवस के मौके पर मरणोपरांत निम्न में से किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? मैंने किया ओ 2004 में है तो किया गया होगा। ठीक है, तो चलिए बताइए 73 का आंसर कौन हो जाएगा, जरा बताइए जरा। अशोक चक्र से, अशोक चक्र से नवाजा गया था इनको। ठीक है, चलिए अशोक चक्र याद कीजिएगा। चलिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उसके अंतर्गत आने वाली मस्जिदों के सभी इमामों का मासिक वेतन 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितने हजार रुपये कर दिया है? 10,000 से बढ़ा दिया गया है इमामों का। ठीक है, जो मस्जिद में बेचारे रहते थे, उन्हें पूजा पाठ कराते थे, तो उन्हीं का। ठीक है, बताइए जल्दी से। इनको 10,000 से बढ़ा के 18,000 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैबिनेट ने हाल ही में जीएसटी अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ के गठन को मंजूरी दी है। इसमें एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होंगे? कितने सदस्य होंगे? एक अध्यक्ष होंगे और उसके साथ कितने सदस्य होंगे? चलिए, कितने सदस्य होंगे? 2 हो जाएंगे। चलिए, कितने हो जाएंगे? 2। चलिए नेक्स्ट। चलिए, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हाल ही में सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था? किस साहित्यकार को सरस्वती सम्मान से नवाजा गया? चलिए, तो यहाँ हो जाएगा सीतांशु यशचंद्र, सीतांशु यशचंद्र को। चलिए आगे बढ़िए। चलिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपको 310 क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है। ठीक है ना, एक ही वीडियो में। इसके लिए हड़बड़ाइए नहीं, रिलैक्स मूड में पढ़िए, सुनिए इसको और समझिए, काम देगा। ठीक है ना, बाकी सब काम तो रोज मिलता है। चलिए, कहता निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये तो सब लोग जानते होंगे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, चलिए, और 8 मार्च कहेगा भाई तो राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है ना, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के छात्रों द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे छोटे और हल्के सैटेलाइट का क्या नाम है, जिसे इसरो ने प्रक्षेपित किया? ठीक है ना, प्रक्षेपित किया, इसरो ने प्रक्षेपित कर दिया है। ठीक है ना, तो छोटा सा सैटेलाइट का क्या नाम है? चलिए, तो क्या हो जाएगा भाई? कलाम सेट। कलाम सेट यानी अब्दुल कलाम के नाम पर ही बना होगा, ऐसा ही याद रखिएगा, तो कलाम सेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने 24 जनवरी 2019 को किस स्थान पर INS कोहासा के नए नौसैनिक एयरबेस का उद्घाटन किया? चलिए 79 का बताइएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा अंडमान निकोबार हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अंडमान निकोबार हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। कहता है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के अनुसार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को दिए गए 10% आरक्षण में से कितने प्रतिशत राज्य के कापू जाति के लोगों को दिया जाएगा? जो कापू जाति है उनको दिया जाएगा। ठीक है ना, तो कितने प्रतिशत दिया जाएगा? चलिए बताइए। यानी 5% दिया जाएगा कापू जाति को। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, आरक्षण मिलना ही चाहिए। किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज को आईसीसी के पुरुष इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 चुना गया है? 2018 चुना गया है, यानी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ ईयर। चलिए, किनको चुना गया है भाई, जरा बताइए। क्या हो जाएगा? ऋषभ पंत, ऋषभ पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिसर्च व कंसल्टेंसी फर्म वुड मैकेंजी की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल की मांग के मामले में निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2019 में चीन को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश बन सकता है?
कौन है भाई जो बन सकता है, जरा बताइए। भारत, यानी हमारा प्रिय भारत, हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। फ्रांस और किस देश ने एक नई मैत्री संधि ओहेन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसका उद्देश्य एक दूसरे का बचाव, दोनों देशों में मित्रता बढ़ाना और दोनों देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना है। चलिए बताइए, फ्रांस और किस देश है, फ्रांस और कौन सा देश है, चलिए बताइए जरा। यहाँ जर्मनी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी। चलिए आगे बढ़िए। किस देश के राष्ट्रीय बैंक ने देश में 100 रुपये से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा देश में भारतीय मूल्य के 100 रुपया वाला नोट नहीं चलेगा, चलिए बताइए जल्दी से। नेपाल में, ये तो गलती किया है भाई, 100 रुपये के भी नोट चलना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, हमको जानना है, गलती करे चाहे अच्छा करे। चलिए नेपाल में, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न से सम्मानित किस वैज्ञानिक को हाल ही में प्रथम शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? चलिए कितना भाई, किनको चुना गया है? यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CNR राव, CNR राव को, ठीक है, चुना गया। आगे बढ़िए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार न्यायिक अधिकारी पद के लिए सुनाई और देखने में अयोग्यता की वैध सीमा कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है जो अयोग्य साबित हो जाएगा? चलिए 86 का कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 50%। चलिए आगे बढ़िए। UNCCD मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 14वें सत्र का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा, जल्दी से बताइए जरा। भारत, हमारा प्यारा भारत में ही किया जाएगा। आगे बढ़िए। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा राज्य 11.3% की दर के साथ वित्त वर्ष 2017-18 में राज्यों के विकास दर के मामले में टॉप पर रहा? चलिए कौन सा टॉप पर रहा जाए, बिहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिहार। चलिए आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राष्ट्रीय स्मारक स्थल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाए गए संग्रहालय का उद्घाटन किया है? बनाया गया जो संग्रहालय है कहाँ भाई, जरा बताइए जरा। चलिए 89 के लाल किला पर, कहाँ हो जाएगा, लाल किला, लाल किला याद रखिएगा, लाल किला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 90, नेक्स्ट चलते हैं 90 किधर गया, सॉरी 89 है, 90 नहीं है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। चलिए एडालमैन की ट्रस्ट बैरोमीटर 2019 रिपोर्ट के अनुसार सरकार, कारोबार, NGO और मीडिया के लिहाज के निम्न में से कौन सा देश विश्व के सबसे भरोसेमंद देशों में शामिल है? सबसे भरोसेमंद देश में शामिल है, कौन है भाई, हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन कहीं रिप्लेस हो गया होगा, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते जाइए। फ्रांस की डेटा निगरानी संस्थान ने नए डेटा प्राइवेसी कानून, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR का पहली बार इस्तेमाल कर गूगल पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया भाई? चलिए तो 404 करोड़ रुपए, 404 करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में जर्मनी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए किस देश की एयरलाइंस कंपनी महान एयर पर बैन लगा दिया? महान एयर पर बैन लगा दिया। चलिए ठीक है, ईरान पर। चलिए ठीक है, कहाँ हो जाएगा, ईरान पर। चलिए चलिए 93। चलिए हाल ही में जर्मनी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए किस देश की एयरलाइंस कंपनी महान एयर पर बैन लगा दिया? कौन सा देश महान एयर पर बैन लगा दिया है भाई, जरा कौन सा कंपनी, कौन सा देश की कंपनी है जरा बताइए। चलिए 93 का हो जाएगा यहाँ ईरान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 94। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों को राहत देते हुए अंतरिम तौर पर
IIT जेईई मेन व एडवांस परीक्षा में बैठने की इजाज़त दी है। तो यहाँ हो जाएगा 25 वर्ष से अधिक तक, 25 वर्ष से अधिक। आगे बढ़िए। कहता है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? कौन कर लिया है भाई, जरा बताइएगा। तो यहाँ हो जाएगा LIC। कौन हो जाएगा? LIC। चलिए आगे बढ़िए। कहता है निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 1% लोगों के पास 50% आबादी के बराबर संपत्ति है? कौन सा है कहा गया है भाई, जरा बताइए। किसके रिपोर्ट के अनुसार? किसके रिपोर्ट के अनुसार? तो यहाँ हो जाएगा ऑक्सफैम के अनुसार। ऑक्सफैम के अनुसार बताया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लुप्त प्राय प्रजाति की डॉल्फिन को हाल ही में बांद्रा-वर्ली समुद्री लिंक के समीप देखा गया है? कहाँ देखा गया? ताकि कौन सा है जो मने डॉल्फिन का नाम है? चलिए तो यहाँ हो जाएगा हम्पबैक डॉल्फिन। हम्पबैक डॉल्फिन। चलिए रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, अच्छा कोई बात नहीं है, आगे देखिए। ICC द्वारा घोषित टीम ऑफ द ईयर 2018 का कप्तान निम्नलिखित में से किसे बनाया गया? किसे बनाया गया जरा बताइए। तो हमारे भारत के ही हैं खिलाड़ी विराट कोहली जी, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, जानिए याद हो जाएगा। कहता है क्रिकेट इतिहास में किस खिलाड़ी ने पहली बार तीनों ICC अवार्ड क्रिकेट ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के साथ अपना नाम किया है भाई? कौन है जरा बताइए, जल्दी से बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा विराट कोहली जी। विराट कोहली जी हमारे भारत के ही हैं। चलिए आगे समझिए। उस भारतीय अमेरिकी सांसद का नाम बताइए जिसे अमेरिका के बुद्धिमत्ता पर एक कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। वह पद पर कब्जा करने वाले पहले दक्षिण एशियाई बन गए। कौन है भाई जरा बताइए। दक्षिण एशियाई के कोई होंगे? राजा कृष्ण मूर्ति। राजा कृष्ण मूर्ति। राजा कृष्ण मूर्ति याद रखिएगा। आगे चलिए। कहता है 18 जनवरी 2019 को दूसरी बार स्वीडन के प्रधानमंत्री चुने गए। स्वीडन के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए तो कौन है जरा प्रधानमंत्री बताइए। यहाँ हो जाएगा स्टीफन लोफवेन। स्टीफन लोफवेन। आगे बढ़िए। कहता है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में 17 जनवरी 2019 को 3 साल की अवधि के लिए मंजूरी दे दी। बताइए कौन होंगे इनमें के रूप में कौन होंगे? चलिए बताइए। तो ये हो जाएगा B वैद्यनाथन। B वैद्यनाथन को, ठीक है, B वैद्यनाथन को। आगे बढ़िए। उस भारतीय अमेरिकी परोपकारी और उद्यमी का नाम बताएं जिसे 19 जनवरी 2019 को रोजा पार्क ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उसके इस अभियान के लिए जिसने संयुक्त राज्य के अधिकारियों को सिख समुदाय के प्रमुख के प्रति अपनी नीति बदलने के लिए मजबूर किया। कौन है भाई जरा जरा बताइए। यहाँ गुरिंदर सिंह खालसा। गुरिंदर सिंह खालसा। तो देखिए आपको 100+ क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। तो इस वीडियो को लाइक तो बनता ही है और लाइक के साथ साथ कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अगर आप लोग जो नए जुड़ रहे हैं जुड़ने वाले हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें हो जाएगा गुरिंदर सिंह खालसा। गुरिंदर सिंह खालसा। 104 नंबर पर चलते हैं। कहता सरकार ने घोषणा की कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल और कौन सी कंपनी 18 जनवरी 2019 को भारत में पहली बार लिथियम आयन बैटरी प्लांट बनाने के लिए विश्व स्तरीय कंसोर्टियम बनाने के लिए बातचीत कर रही है? कौन है भाई जरा बताया जाए कौन है। तो यहाँ हो जाएगा लिवकोइन। लिवकोइन, ठीक है ना। आगे बढ़िए। कहता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI द्वारा गठित 11 सदस्यीय कार्यकारी समूह का मुखिया कौन होगा जो ग्रुप इंसॉल्वेंसी की अवधारणा का अध्ययन करेगा और एक उपयुक्त रूपरेखा सुझाएगा? कौन है भाई जरा बताइए। चलिए यहाँ हो जाएगा UK सिन्हा। UK सिन्हा। UK सिन्हा याद रखिएगा। चलिए किस राज्य सरकार ने सही प्रकार के मछली की बिक्री परिवहन भंडारण प्रतिबंध लगाने के 3 दिन बाद 17 जनवरी 2019 को जीवित मछली की बिक्री पर प्रतिबंध हटा दिया?
या तो मृत या जीवित, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हो जाएंगे हमारे बिहार हो जाएंगे। चलिए ठीक है, बिहार। आगे बढ़िए। यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। भारतीय वायुसेना का AN-32 परिवहन विमान पर उतरा, जो सिक्किम का पहला हवाई अड्डा है और 16 जनवरी 2019 को भारत का सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र है। तो बताइए जरा, सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र कौन है 107 का? यहाँ हो जाएगा प्योंग एयरपोर्ट, प्योंग एयरपोर्ट, ठीक है। आगे बढ़िए। 17 और 18 जनवरी को 2019 को आयोजित एग्री सॉल्यूशंस फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर एग्री विजन 2019 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था 17 और 18 जनवरी 2019 को? जल्दी से बताइएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद याद हो जाए, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए। किस राज्य सरकार ने 1 फरवरी 2019 से ओडिशा के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना BSKY के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? कौन सा है वह, कहाँ के सरकार है, जरा बताइए जरा। यहाँ उड़ीसा सरकार, ठीक है। आगे बढ़िए। सरकार ने गुजरात में 3 नौसेना एयर स्क्वाड्रन स्थापित करने और खालिस्तान को भारतीय नौसेना की समग्र शक्ति को समृद्ध करने के लिए 18 जनवरी 2019 को मंजूरी दी। कहाँ के है भाई, जरा बताइए। कहाँ के सरकार ने? गुजरात में, ठीक है। तो कहाँ की सरकार है, चलिए बताइए। यहाँ तमिलनाडु के सरकार है, ठीक है। आगे बढ़िए। कहता स्थलीय और उपग्रह प्रसारण BES EXPO 2019 25वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी 17 से 19 जनवरी 2019 को कहाँ आयोजित की गई है? ठीक है, कहाँ आयोजित की गई है? चलिए, तो नई दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आवे तो उस वीडियो को रोक कर आप अपने स्टाइल से पढ़ लीजिएगा, बाकी तो आंसर हम बता ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 जनवरी 2019 को किस राज्य में चीपू नदी पर 426 मीटर लंबे डिफ्रू ब्रिज का उद्घाटन किया? डिफ्रू ब्रिज का उद्घाटन किया, कहाँ किया गया भाई, जरा बताइए। तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किए? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, चीपू नदी पर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 426 मीटर लंबा, ये भी याद रखिएगा। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2019 को भारत में फिल्मों की एक सदी पुरानी यात्रा को चित्रित करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय भारतीय सिनेमा कहाँ लॉन्च किया? भारतीय सिनेमा कहाँ लॉन्च किया, ठीक है। तो बताइए कहाँ किया भाई? जो मुंबई में हो जाएगा। तो मुंबई तो ऐसे भी फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। आगे बढ़िए, जो भी है अच्छे हैं। भारत सरकार और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA ने जापान के आधिकारिक विकास सहायता ऋण कार्यक्रम के तहत 18 जनवरी 2019 को जापान इंडिया कोऑपरेटिव एक्टिविटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोयल इन कितने रुपए के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कितने रुपये भाई, जरा कुछ करोड़ हैं। चलिए बताइए जरा। 950 करोड़ रुपये, 950 करोड़ रुपये। चलिए आगे बढ़िए, कोई बात नहीं है, 114 हो गया है। आओ आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, पहुंच ही जाएंगे 300 तक। कहता है HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस 16 जनवरी 2019 को निम्न में से किनका नाम बदल दिया? ठीक है, किसका नाम बदल दिया? किसका नाम बदल दिया? चलिए बताइए किसका नाम। तो HDFC बीमा बैंक, ठीक है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। आगे बढ़िए। कहता 2019 में भूमि संरक्षण और मरुस्थलीकरण के मुद्दों का समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पार्टियों के सम्मेलन के 14वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 14वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हमारा प्यारा भारत, ठीक है, याद कीजिएगा। आगे बढ़िए। 18 जनवरी 2019 को आसियान भारत के पर्यटन मंत्री की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? कहाँ आयोजित की गई, जरा बताइएगा। तो यहाँ हो जाएगा हाओलोंग सिटी वियतनाम, हाओलोंग सिटी वियतनाम, हाओलोंग सिटी वियतनाम।
चलिए आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRPY रोजगार सृजन के लिए केंद्र सरकार की योजना 14 जनवरी 2019 को लाभार्थियों के मील के पत्थर को पार कर गई। कितना कर गई भाई? कुछ रुपये होंगे, कुछ करोड़ में या तो लाख में, ठीक है ना। तो 118 का हो जाएगा 1 करोड़ रुपया। कितना हो जाएगा? 1 करोड़। चलिए आगे बढ़िए। किस देश और भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग के अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर ICMEI के दूतावास भारत ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कहाँ के हैं भाई, जरा बताइए। यहाँ हो जाएगा मंगोलिया। कहाँ हो जाएगा? मंगोलिया। चलिए नेक्स्ट चलिए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने घोषणा की कि महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में कोयम्बटूर के बाद भारत का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र होगा। तो कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में, जो भी बताया जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा? नासिक। कहाँ हो जाएगा? नासिक, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। किस राज्य सरकार ने 16 जनवरी 2019 को सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके लिए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी रुपये प्रदान कर रही है 1000 करोड़। 1000 करोड़ यानी 1000, ठीक है ना, 1000 करोड़ रुपया, ठीक है। तो कहाँ के हैं भाई, जरा बताइए। यहाँ हो जाएगा त्रिपुरा। कहाँ हो जाएगा? त्रिपुरा। आगे बढ़िए। 18 जनवरी 2019 को 4 दिवसीय द्वितीय विश्व ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से शुरू हुआ, जरा बताइए। नागपुर से हो गया। चलिए आगे बताइए। तमिलनाडु के दिवंगत मुख्यमंत्री MG की 102वीं जयंती के अवसर पर 100 रुपये और कितने रुपये के मूल्य वर्ग में 2 स्मारक सिक्के जारी किए गए? रामचंद्रन 17 जनवरी 2019 को, ठीक है ना। बताइए कितने कितने रुपये थे भाई, जरा बताइए। यहाँ हो जाएगा 5 रुपये, यानी 100 रुपये और 5 रुपये। आगे बढ़िए। 18 जनवरी 2019 को नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में उच्च जाति के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी देने वाला झारखंड और गुजरात के बाद कौन सा राज्य बना? कौन सा राज्य बना, जरा बताइए। यूपी हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 जनवरी 2019 को सीमा प्रबंधन में सुधार में और भी होगा बीच में जो आंसर होगा, प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स की रिपोर्ट को मंजूरी दी है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 जनवरी 2019 को सीमा प्रबंधन में सुधार में खाली स्थान प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स की रिपोर्ट की मंजूरी दी है। जरा बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी। आगे बढ़िए। 16 जनवरी 2019 को पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के वार्षिक 1 महीने के उच्च तीव्रता वाले सकाम को 2019 संस्करण कहाँ था? 2019 का संस्करण कहाँ था, जरा बताइए। नई दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। आगे बढ़िए जरा। कहता है प्रवासीय भारतीय दिवस इस बार निम्न में से किस शहर में 21 से 23 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो 21 से 23 जनवरी को कहाँ आयोजित किया जाएगा, जरा बताइए। वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। आगे बढ़िए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय आयात निर्यात बैंक में कितने हजार करोड़ रुपए के पुनः पूंजीकरण को मंजूरी दे दी है? कितने हजार करोड़ रुपए है भाई, जरा बताइए। 6000 करोड़ रुपए। 6000 करोड़ रुपए, ठीक है। आगे बढ़िए। किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महानिदेशक नियुक्त किया गया? किनको नियुक्त किया गया वजरा? प्रभात सिंह को। किनको नियुक्त किया गया? प्रभात सिंह। प्रभात सिंह। आगे बढ़िए। कहता है किस राज्य सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी कर्ज माफी योजना जय किसान ऋण मुक्ति योजना
का औपचारिक शुभारंभ किया? औपचारिक शुभारंभ किया, जरा बताइए। यहाँ हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है। देखिए जरा, मध्य प्रदेश सरकार हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। कहता है ब्रिटेन की हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स एजेंसी के मुताबिक ब्रिटेन में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट के बाद 2017-18 में पहली बार किस देश के छात्रों की संख्या बढ़कर 19,750 हुई? ठीक है, कौन सा देश से भाई लड़कन पढ़ने गया स्टूडेंट लोग? चलिए बताइए कहाँ के हैं? भारत के, हमारा प्यारा भारत के ही सभी स्टूडेंट लोग हैं, ठीक है, जो ब्रिटेन में गए। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। किस आयोग ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ भेदभावपूर्ण आचरण की शिकायत को खारिज कर दिया? चलिए बताइए कौन सा आयोग है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। आगे बढ़िए। कहता है किस लिमिटेड कंपनी ने एक तिमाही में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक शुद्ध मुनाफा कमाने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई? कौन सा भाई कंपनी है जो शुद्ध मुनाफा कमाया? ठीक है ना, 133। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने विशेष निदेशक राकेश अस्थाना समेत कितने सीबीआई अधिकारी का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से हटा दिया? तत्काल प्रभाव से हटा दिया, ठीक है। कितने को हटा दिया गया भाई? चलिए 4 को हटा दिया गया है, 4। आगे बढ़िए। कहता है हाल ही में किस बल्लेबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 40 वर्ष की उम्र में एक से अधिक दोहरा शतक जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? कौन है जो 40 वर्ष से कम उम्र के हैं भाई, जरा बताइए कौन है? 135 का यहाँ हो जाएगा वसीम जाकर या जाफर, जो भी है, वसीम जाफर, वसीम जाफर। आगे बढ़िए। निम्न में किस पहलवान ने प्रतिष्ठित लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई? नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई पहलवानी में, जरा ठीक है ना। तो कौन है भाई? यहाँ हो जाएगा विनेश फोगाट, विनेश फोगाट पहलवानी में। आगे बढ़िए। कहता केंद्रीय नागरिक विमान मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा हाल ही में किस स्थान पर आयोजित वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 में विजन 2040 दस्तावेज जारी किया? ठीक है, बताइए कहाँ भाई, बताइए। यहाँ हो जाएगा मुंबई, कहाँ हो जाएगा? मुंबई। आगे बढ़िए। कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 3,639 करोड़ रुपये मंजूरी किए हैं? जरा बताइए। यहाँ हो जाएगा 13, यानी 13 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। कहता हाल ही में मानवाधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ आरंभ किया, यानी आरंभ हुआ? ठीक है ना, तो कहाँ आरंभ हुआ जरा बताइए? लंदन में। कहाँ हुआ? लंदन में। आगे बढ़िए। कहता 40 वर्ष, सॉरी, वर्ष 140 क्वेश्चन नंबर है, हम 40 वर्ष पढ़ गए, सॉरी। वर्ष 2015 के लिए निम्नलिखित में से किसे गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया? ठीक है, किसे गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया? ठीक है ना, बताइए। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी। आगे बढ़िए। 141 नंबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस सद्भावना दूत का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। ठीक है, कौन है भाई जरा? योहेई सासाकावा, योहेई सासाकावा। चलिए आगे बढ़िए। कहता दिल्ली के जूडो खिलाड़ियों ने पुणे में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल 2019 में 12 स्वर्ण, 3 रजत और कितने कांस्य पदकों पर कब्जा करके बाकी टीमों को पछाड़ दिया है? बाकी टीमों को पछाड़ दिया है। कौन हो जाएंगे भाई जरा? 6 हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक में 6,000 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी डालने और उसकी प्राधिकृत पूंजी को दोगुना कर कितने करोड़ रुपए तक को प्रस्ताव मंजूरी की है? ठीक है, जल्दी बताइए।
यानी 20,000 करोड़ रुपये, 20,000 करोड़ रुपये। चलिए आगे बढ़िए। किस राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य में कोयले के परिवहन पर 19 फरवरी को अगली सुनवाई तक तत्काल प्रभाव से रोक दी है? कौन सा सरकार है भाई, कहाँ के सरकार है जरा बताइए। यहाँ मेघालय के सरकार हो जाएंगे। कहाँ के? मेघालय के। आगे बढ़िए। कहता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना और किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दिनेश महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? कहाँ के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? किनको? जस्टिस दिनेश महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है। ठीक है। अब वो किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे? ठीक है ना, तो बताइए कहाँ के थे, जरा बताइए। फिर से पढ़िए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना और किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दिनेश महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? वो पहले कहीं हाई कोर्ट में थे, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो कर्नाटक के हो जाएंगे, कर्नाटक हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट के इसके पहले थे। ठीक है, आगे बढ़िए। किस देश के सत्यरूप सिद्धांत 7 पर्वत शिखरों और 7 ज्वालामुखी पहाड़ों को फतह करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं? कौन सा देश के हैं भाई, जरा ये बताइए। हमारा प्यारा भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित इमर्जिंग इकोनॉमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में भारत के कितने संस्थानों को जगह मिली है? भारत के कितने संस्थान को जगह मिली है? 49। कितने? 49। आगे बढ़िए। किस राज्य के डी गुकेश 15 जनवरी 2019 को विश्व के दूसरे और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? कहाँ के हैं भाई, जरा ग्रैंड मास्टर हमारे बताइए। तमिलनाडु के। कहाँ के? तमिलनाडु के। आगे बढ़िए। चलिए, मुंबई के खार जिमखाना क्लब ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की मानद सदस्यता कितने साल के लिए निलंबित कर दी है? कितने साल के लिए निलंबित कर दी है? चलिए बताइए जरा। 149 के 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। आगे बढ़िए। अब कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 15 जनवरी 2019 को निम्न में से किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया है? किसे कर दिया है, जरा बताइए। 150। ठीक है, मनु साहनी को, मनु साहनी को। ठीक है, आगे बढ़िए।